नमस्कार दोस्तों। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कैपकट ऐप से प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग की जा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। तो आज मैं आपके साथ प्रो लेवल एडिटिंग का सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको नूब से प्रो बना देगा। बाकी आप जितना कैपकट के बारे में सोचते हो, उससे कई गुना ये पावरफुल एडिटिंग टूल है। मैं भी अपनी वीडियो इसी में एडिट करता हूँ। इस वीडियो में हम मेरी तरह टेक्स्ट एनिमेशन, की फ्रेम एनिमेशन, मास्किंग, 3D एडिट और बाकी आगे वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी कई क्रिएटर्स इस ऐप को काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि इसमें 3D कैमरा जैसे इफेक्ट्स नहीं है। साथ ही इसमें VPN और नेटवर्क एरर की प्रॉब्लम भी रहती है, जो हर नई वर्जन आने पर आपको फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अब कैपकट ओपन कर लो, लेकिन उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलना। फिर कैपकट में मी वाले ऑप्शन पर जाओ और ऊपर सेटिंग्स पर जाकर नीचे स्क्रॉल करके बिजनेस क्रिएटर मोड को ऑन कर लो। इसके बाद कैपकट में ईमेल से लॉगिन कर लो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपना पहला इफेक्ट है टेक्स्ट एनिमेशन, जो आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था कि आप इसे कैसे बनाते हो। के लिए सबसे पहले पिक्सआर्ट या पिक्सेलैब ओपन करो। वहां अपने टेक्स्ट को ऐड करके उसमें कोई ग्रेडियंट कलर और इनर शैडो भी ऐड कर दो। इसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके इसे एक्सपोर्ट कर लो। अब कैपकट ओपन करो और वो टेक्स्ट ऐड करो। इसे अपने हिसाब से फिट करो और शुरू में एकदम एक की फ्रेम लगा दो। इसके बाद मास्क ऑप्शन पर जाओ, पहला मास्क इफेक्ट सेलेक्ट करो और इसका फेदर थोड़ा बढ़ा दो। फिर मेरी तरह टेक्स्ट को हाइड कर लो। अब टाइमलाइन को अपने हिसाब से आगे करके मास्क इफेक्ट को पूरी तरह राइट साइड में खींच दो। अब हमारा ऐसा एनिमेशन बन गया है, लेकिन ये उतना बेहतर नहीं लग रहा। तो इसके लिए टेक्स्ट इमेज पर क्लिक करो और दूसरे मास्क वाले की फ्रेम के बाद एक और की फ्रेम लगा दो। टेक्स्ट इमेज को थोड़ा जूम कर लो। इसके बाद टेक्स्ट इमेज का फालतू हिस्सा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग काट दो। अब एनिमेशन पर जाओ, आउट वाले ऑप्शन में जाकर फेड आउट इफेक्ट चुनो और इसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लो। अब ये कुछ ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन बनकर रेडी हो गया है। अब इफेक्ट ऑप्शन पर जाओ, सर्च बॉक्स में ग्लो टू सर्च करो और पहला इफेक्ट ग्लो टू सेलेक्ट करो। इसके एडजस्टमेंट में जाकर साइज को 100 कर दो और ग्लो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब तीसरा इफेक्ट है आईजेक स्टाइल कैरेक्टर एनिमेशन। तो कैरेक्टर एनिमेशन बनाने के लिए दोनों कैरेक्टर्स कैपकट में ऐड कर लो। फिर इन कैरेक्टर्स का साइज और टाइमलाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। इसके बाद पहले कैरेक्टर के एकदम शुरू में एक की फ्रेम लगा दो और उसके बाद थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम लगा दो। अब पहले की फ्रेम पर कैरेक्टर को थोड़ा रोटेट करके नीचे की तरफ हाइड कर दो। फिर इन की फ्रेम्स पर अपने हिसाब से कोई ग्राफ एनिमेशन ऐड करो, जैसे मैं क्यूबिक एज ग्राफ को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद पहले कैरेक्टर को ट्रिम कर दो वहां से जहां तुम्हें दूसरा कैरेक्टर चेंज करना है। अब पहले कैरेक्टर की इमेज के आखिरी हिस्से में 2 की फ्रेम लगा दो और आखिरी की फ्रेम में कैरेक्टर को लेफ्ट साइड थोड़ा सा ला दो। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर की इमेज को एडजस्ट करके पहले कैरेक्टर की इमेज के बराबर फिट कर दो। याद रहे, पहले कैरेक्टर के आखिरी की फ्रेम की पोजीशन पर ही दूसरा कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर के बराबर फिट करना है। अब दूसरे कैरेक्टर में भी एकदम शुरू में एक की फ्रेम लगा दो और उसी के पास एक और की फ्रेम लगा दो। फिर दूसरे की फ्रेम पर जाकर सेकंड कैरेक्टर को थोड़ा लेफ्ट में ले जाओ। अब ग्राफ में जाकर क्यूबिक आउट ग्राफ एनिमेशन ऐड कर दो और पहले कैरेक्टर के आखिरी की फ्रेम के ग्राफ में जाकर क्यूब इन ग्राफ को ऐड कर दो। अब ये रहा रिजल्ट। मैंने इसमें ग्लो इफेक्ट, रिबाउंड स्विंग इफेक्ट और मोशन ब्लर भी ऐड कर दिया, ताकि ये और स्मूथ और बेहतर लगे। अब तीसरा इफेक्ट, जिसका नाम मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये काफी यूजफुल है। तो इसे बनाने के लिए कैपकट में सभी मटेरियल ऐड कर लो और टेक्स्ट को पिक्सेलैब से ही बनाना बेहतर रहेगा, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। अब कैरेक्टर्स की इमेज और सभी टेक्स्ट को अच्छे से फिट कर लो, जैसा मैं कर रहा हूँ। इसके बाद सभी टेक्स्ट ओवरले की टाइमलाइन को अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लो, जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर सभी टेक्स्ट ओवरले के एकदम शुरू में एक की फ्रेम लगा दो और उसके पास ही एक और की फ्रेम लगा दो। इसी तरह हर टेक्स्ट ओवरले में आगे 2 से 2 की फ्रेम लगा दो। अब किसी भी टेक्स्ट ओवरले के पहले की फ्रेम पर जाकर टेक्स्ट को थोड़ा नीचे कर दो। यही प्रोसेस सभी टेक्स्ट ओवरले पर अप्लाई कर दो। इसके बाद सभी टेक्स्ट ओवरले के की फ्रेम में क्यूबिक आउट ग्राफ ऐड कर दो। अब सभी फालतू हिस्सों को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग काट दो और इसे हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर लो। इसके बाद फिर से वही वीडियो को नया प्रोजेक्ट में ऐड कर लो। शुरू में एक की फ्रेम लगा दो और दूसरा की फ्रेम तब लगाओ जब टेक्स्ट वीडियो में दिखाई दे। इसी तरह जहां जहां टेक्स्ट स्क्रीन पर आए वहां की फ्रेम लगा दो। आखिरी टेक्स्ट के की फ्रेम के बाद एक और की फ्रेम लगा दो और फिर आखिर में एक और की फ्रेम लगा दो। ये मैंने थोड़ा पॉज करने के लिए एक्स्ट्रा की फ्रेम लगाया है, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब पहले की फ्रेम के बाद दूसरे
की फ्रेम पर जाकर वीडियो को टेक्स्ट पर जूम कर दो। फिर तीसरे की फ्रेम पर जाकर अगले टेक्स्ट के ऊपर वीडियो को जूम करो। इसी तरह अगले की फ्रेम पर जाकर अगले टेक्स्ट पर जूम करना है। इसके बाद उस एक्स्ट्रा की फ्रेम में भी वही जूम कर दो जो पिछले की फ्रेम में किया था। फिर सभी की फ्रेम में क्यूब ईज ग्राफ ऐड कर दो। इसके बाद इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं ग्लो टू इफेक्ट, रिबाउंड स्विंग इफेक्ट और मोशन ब्लर भी ऐड करूंगा। अब ये रिजल्ट देखो। अब अगला इफेक्ट है 3D स्क्रीन रोटेशन। तो चलो इसे भी बनाते हैं। सबसे पहले कैपकट में अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओवरले में ऐड कर लो। अब इसका साइज और पोजीशन एडजस्ट कर लो। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाकर सर्च करो प्लेयर 3D और इस इफेक्ट को वीडियो में ऐड कर लो। अब इसके ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल वीडियो सेलेक्ट करो। फिर इफेक्ट के एकदम शुरू में एक की फ्रेम लगा दो और आखिर में भी एक की फ्रेम लगा दो। अब आखिरी की फ्रेम पर ग्लो को 0 कर दो, टेक्सचर को भी 0 कर दो और रोटेशन को फुल कर दो या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। फिर पहले की फ्रेम पर जाकर ग्लो को 0 कर दो, टेक्सचर को भी 0 कर दो, बाकी रोटेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैं इसे डिफॉल्ट पर ही छोड़ दूंगा। अब इस इफेक्ट के ग्राफ में जाकर मेरी तरह एक ग्राफ बनाओ या अपने हिसाब से कर लो। बस अब इसे एक्सपोर्ट कर लो और ये रहा रिजल्ट। मैंने इसमें ग्लो इफेक्ट और रिबाउंड स्विंग इफेक्ट भी ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैंने 4 यूनिक इफेक्ट्स बताए हैं जो आपको शायद किसी ने नहीं बताए होंगे। अब अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और फीडबैक भी जरूर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और टेलीग्राम ज्वाइन करना न भूलना। बाकी अगर मेरी तरह फ्री में AI वॉइस बनानी हो तो राइट वाली वीडियो जाकर देखो, फुल एक्सप्लेन किया है।